अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे सेल के बारे में। सबसे पहले हम इसका जनरल ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने इसके अंदर पढ़ना क्या क्या कुछ है। सबसे पहले इसकी हम डिस्कवरी देखेंगे, यानी इसका जनरल इंट्रोडक्शन आ जाएगा। उसके बाद फिर सेल थ्योरी, सेल की कुछ टाइप्स जो जनरली हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम सेल को एक्चुअली जनरली डिस्कस करेंगे, इसमें हमने डिटेल्स नहीं देखनी। फिर आगे आ जाते हैं सब सेल के सब सेलुलर कंपोनेंट्स, जिसमें इंक्लूड होता है मेम्ब्रेन, साइटोस्केलेटन और उसका जेनेटिक मटेरियल। फिर उसके बाद आगे आ जाते हैं ऑर्गेनल्स जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनमें से कुछ प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और कुछ एनिमल सेल्स के अंदर, जैसे कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम्स, सेंट्रोसोम, राइबोसोम्स। ये तकरीबन सारे के सारे जो हैं ये एनिमल सेल्स के अंदर होते हैं। और प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल्स में भी होता है कुछ सेल्स में, जिनमें ये एक बस सिंपल सा रोल प्ले कर रहा होता है। लैटिन वर्ड है, सेला से निकला है, जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम। सेल बेसिकली एक बेसिक यूनिट है लाइफ का। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल बायोलॉजिकल यूनिट भी होता है तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर, और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है। रॉबर्ट हुक ने इसको डिस्कवर किया था सबसे पहले 1665 में। और सेल के बारे में फिर सेल थ्योरी भी दी गई थी, जिसको जो है वो फर्स्ट टाइम जिसने दिया था वो श्लीडन और शवान, दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने दिया था। और सेल इमर्ज हुआ था 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। सेल्स को जो है ना वो इसकी इमर्जेंस हुई थी। अब सेल थ्योरी के 3 पोस्टुलेट्स हैं या 3 पॉइंट्स हैं, जिसको हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल्स। सारे के सारे जितने ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक से ज़्यादा या एक सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। जिस तरह अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो सिंगल सेल से बने हुए होते हैं, लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे वो एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। सेल्स आर फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सेल है वो एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट प्ले कर रहा है तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर, यानी सेल्स मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं और इस तरह फिर फर्दर बनते बनते ऑर्गन्स बनते हैं। फिर ऑर्गन से आगे जो है वो फिर पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो फिर एक ऑर्गेनाइज सिस्टम मिलके पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है इस तरह। तो सेल बेसिक यूनिट है तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है ना वो उसकी पूरी बॉडी बनाने के लिए, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी जो ऑलरेडी सेल्स मौजूद हैं उन्हीं से सेल जो है ना वो बनते हैं। 3 मेन पोस्टुलेट्स इसके जो हैं ये सेल थ्योरी के हैं, और जिनको एज इट इज़ ही हमने याद करना है, और एज इट इज़ ही जहाँ भी कहीं क्वेश्चन आएगा वहाँ पे हमने लिखना है। शॉर्ट क्वेश्चन में मोस्टली आ जाता होता है कि जो है सेल थ्योरी किसने पेश की थी, ये MCQ में आ सकता है। और जो है पीछे हमने देखा था कि सेल को रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया है और 1665 में किया है। अब सेल के ऑर्गेनल्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्टली हम देखेंगे जो मेम्ब्रेन होती है, यानी जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह लेते हैं या सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं, जो एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। ये क्या करती है कि जो अगर ये सेल है इस साइड पे, तो उसके आउटसाइड इन्वायरमेंट से एनिमल सेल को या प्लांट सेल को, जो भी कोई सेल होगा उससे सेपरेट करती है। और ये दोनों प्लांट और एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है जो सेल वॉल है। कुछ मतलब इसका फंक्शन क्या है कि ये कुछ सब्सटेंसेस को जो है ना वो पास होने देती है अपने अंदर से, यानी कुछ स्पेसिफिक ही होंगे जो इसमें से गुजर सकते हैं, हर सब्सटेंस नहीं गुजरेगा। फिर आगे आ जाता है साइटोप्लाज्म, जो कि एक जेली लाइक फ्लूइड है और इसके अंदर ऑर्गेनल्स फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम तमाम जो ऑर्गेनल्स हैं ना सेल के, इनका हम जनरल व्यू दे रहे हैं। अभी हम इसकी डिस्कशन जो है वो प्रॉपर उसके अंदर नहीं जा रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है एक एक करके हम सारे ऑर्गेनल्स को डिस्कस करेंगे आगे। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का काम होता है कि कंट्रोल करता है किसी भी सेल को। इसके अंदर DNA और जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। डिक्टेट्स हाउ एंड व्हाट सेल इज़ गोइंग टू डू, यानी सेल का जो भी काम है वो इसने ही डिक्टेट करना है। यानी न्यूक्लियस एक सेंट्रल पार्ट है जो सेल का, तो इसी ने कंट्रोल करना है उसको, सारे उसके कामों को और हर चीज़ को। क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, जो कि ये सारा जो है ये हेरिडिटरी मटेरियल है, न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है। या जेनेटिक मटेरियल कह सकते हैं या हेरिडिटरी मटेरियल इसको कह सकते हैं। और न्यूक्लियोलस के अंदर जो है राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, यानी ये प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है, क्योंकि राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। फिर आगे अब हम इसी से आगे राइबोसोम्स को देख लेते हैं।
ये जो राइबोसोम्स हैं यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी अटैच होते हैं, जो कि यहाँ पे भी प्रोटीन सिंथेसिस ही कर रहे होते हैं। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम्स अटैच होंगे उसे हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि उसकी सरफेस के ऊपर जहाँ ये प्रेजेंट हैं तो वो उसको स्मूथ नहीं रहने देते, तो इसलिए जो है फिर ये हो जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसलिए हम उसको कह रहे होते हैं। और दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ होता है क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो इन्वॉल्व होता है प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर, और ये प्रोटीन किस तरह फिर राइबोसोम्स के अंदर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर से मूव करके बाहर निकलती हैं वेसिकल्स की फॉर्म में। यानी इसके अंदर से प्रोटीन बनी, ये प्रोटीन है बिलफर्स, तो इसने अब यहाँ से निकलना है, तो ये एक वेसिकल के अंदर बाउंड हो जाएगी और फिर उसके बाद जो है गोल्जी बॉडीज़ इसको रिसीव करेंगे और गोल्जी बॉडीज़ फिर इन प्रोटीन्स को आगे फर्दर कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। यानी इनकी फर्दर प्रोसेसिंग फिर होती रहेगी वो डिफरेंट ऑर्गेनल्स के अंदर जाके, जिस तरह भी होता है। गोल्जी बॉडीज़ भी जो है वो सिंपल ऑर्गेनल्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं जो सेल के अंदर, जो कि प्रोटीन के रिसीविंग करते हैं और उसके बाद उसको कन्वर्ट कर देते हैं दूसरे उसके अंदर, उसकी फॉर्म के अंदर, प्रोटीन्स को कार्बोहाइड्रेट के अंदर एंजाइम्स के थ्रू चेंज करके और फिर उसको आगे बॉडी में फर्दर ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। ये भी वेसिकल्स की फॉर्म में ही होती है। फिर आ जाता है मिटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम भी सबको ये बात कॉमनली पता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। जो सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर ATP प्रोड्यूस होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होती है। यानी जो सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो कहाँ पे हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा होता है। जितने ज़्यादा जो है वो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उतनी ज़्यादा उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे। कोई भी जो सेल होगा उसके अंदर उतने ही ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। जितने ज़्यादा वो एनर्जी वर्किंग कर रहा है उतनी ज़्यादा उसको एनर्जी चाहिए, उतने ही ज़्यादा उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद होगी। फिर आ जाते हैं लाइसोसोम्स। ये वेस्ट को कलेक्ट करते हैं सेल के, एंजाइम्स इस वेस्ट को फिर डाइजेस्ट कर देते हैं और इसको हम बेसिकली डस्टबिन्स ऑफ द सेल भी कह सकते हैं। जिस तरह वैक्यूल्स होते हैं अगर एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो वो भी यही काम सेम कर रहे होते हैं कि वो जो उसके अंदर वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होता है ना सेल में, उसको कलेक्ट करते हैं और फिर उसकी डाइजेशन करते हैं, उसको रिमूव आउट वहाँ से करवा देते हैं। साइटोस्केलेटन क्या होता है कि ये सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। हमने पहले पीछे पढ़ा कि साइटोस्केलेटन, सेल मेम्ब्रेन और तीसरा जो था वो जेनेटिक मटेरियल, ये तीनों इसके सब जो है वो सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, यानी इसके आउटसाइड द सेल होंगे। बाकी जितने भी हैं ऑर्गेनल्स वो सारे इनसाइड द सेल प्रेजेंट होंगे। साइटोस्केलेटन भी जो है वो सेल को, उसकी स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रहा होता है। इसके अंदर दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, वो कौन कौन से हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स। ये दोनों जो हैं सेल को उसको शेप को उस जो है ना वो बरकरार रखे हुए हैं। माइक्रोट्यूब्यूल थिन हॉलो ट्यूब्स होती हैं और माइक्रोफिलामेंट्स थ्रेड लाइक होती हैं और ये प्रोटीन से बनी हुई होती हैं। अब आगे आ जाती है बारी वैक्यूल की। बेसिकली तो ये वैक्यूल एक लार्जर फॉर्म में जो है ना ये प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है और इसका काम क्या होता है कि इसने स्टोर करना है वाटर को या फूड को। एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, इसकी अपनी एक मेम्ब्रेन होती है। इन प्लांट सेल इट टेक मोस्ट ऑफ द स्पेस, जैसा कि मैंने पहले बताया कि प्लांट सेल के अंदर होता है और ये लार्ज होता है। एनिमल सेल्स के अंदर छोटे छोटे प्रेजेंट होते हैं। ये बिल्फर्स एनिमल सेल है, इसका ये अंदर न्यूक्लियस है और यहाँ कोई छोटे छोटे से प्रेजेंट होंगे जो कि क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल है उसको कलेक्ट कर रहा होता है। सेल वॉल प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर मौजूद होती है ये और स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रही होती है। जैसे इस सेल मेम्ब्रेन थी वो एनिमल सेल्स के अंदर जो है वो स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रही होती है, लेकिन प्लांट सेल के अंदर एक्स्ट्रा जो है वो एक वॉल प्रेजेंट है, सेल वॉल है, जो सेल मेम्ब्रेन के साथ ही प्रेजेंट होती है, जो कि इसके स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रही है। आगे भी हम फर्दर कुछ ऐसे यूनिक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एनिमल सेल्स के अंदर मौजूद हैं या एनिमल्स के अंदर हम कह सकते हैं या ह्यूमन बींग्स के अंदर हम कह सकते हैं जो प्रेजेंट हैं, जो कुछ अपने फंक्शंस दे रहे हैं, वो हैं उसमें सीलिया और फ्लैजेला। सीलिया ह्यूमंस के अंदर जो है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर, जहाँ पे क्या करते हैं जब हम खांसते हैं तो उस टाइम पे ड्यूरिंग कफ जो है ना वो अगर कोई पार्टिकल जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जाके अटक गया है तो उसको ये कफिंग के थ्रू सीलिया मूव आउटसाइड करते हैं, मूविंग अपनी करते हैं ये जब हम कफ करते हैं, तो उसके बाद फिर ये इन पार्टिकल्स को बाहर रिमूव आउट कर देते हैं। फ्लैजेला है, फ्लैजेला मूवमेंट में हेल्प करता है, ये हम सबने पहले भी पढ़ा ही हुआ है कि फ्लैजेला हेल्प इन मूवमेंट, और बैक्टीरियल सेल्स के अंदर मोस्टली हमने ये पढ़ा कि प्रेजेंट होता है।
और जो ह्यूमन सेल है, जो सिर्फ और सिर्फ जो जिसके अंदर फ्लैजेला मौजूद है, वो है स्पर्म। आगे टाइप्स ऑफ सेल्स आ जाती हैं, जिसमें हम जनरल अभी जस्ट बता रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स होता तो मेम्ब्रेन बाउंड है, लेकिन इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। जेनेटिक मटेरियल वैसे ही प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस कोई स्पेसिफिक नहीं होता इसके अंदर। यानी जैसे यूकैरियोटिक सेल है, वो मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड होता है और उसका न्यूक्लियस भी होता है। तो इसके अंदर जो है वो न्यूक्लियस स्पेसिफिकली प्रेजेंट होगा, लेकिन इसमें नहीं होता। और प्रोकैरियोटिक सेल्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में या ऑर्गेनिज्म में जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं। और वो दोनों जो एनिमल और प्लांट सेल्स हैं उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों के अंदर प्रोसेसिंग हो रही है और दोनों को ही जो है वो एनर्जी चाहिए और वो माइटोकॉन्ड्रिया से ही मिलती है। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया दोनों एनिमल और प्लांट सेल्स के अंदर मौजूद हैं। आगे हम डायग्राम देखते हैं दोनों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की। पहले प्रोकैरियोटिक सेल को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे है, पहले बाहर उसकी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए कवरिंग है जिसे हम कैप्सूल का नाम दे रहे हैं। फिर उसके बाद आती है सेल वॉल, सबसे अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है फिर आगे फर्दर जो इसमें ऑर्गेनल्स या फिर हम चीज़ें कह सकते हैं जो मौजूद है प्रोकैरियोटिक सेल में, उसके अंदर आ जाता है इसका डीएनए, जो कि फ्रीली फ्लोट कर रहा होता है वैसे ही साइटोप्लाज्म के अंदर। और राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और साइटोप्लाज्म जो जेली लाइक फ्लूइड है वो इसके अंदर मौजूद है। और फिर यूकैरियोटिक सेल आ जाता है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक स्पेसिफिकली न्यूक्लियस प्रेजेंट है। फिर उसके बाद आ जाता है, उसके साथ ये अटैच होता है और ये इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो कि पोरस होती है, इसलिए इसको हमने इस तरह दिखाया है। और ये न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। हम इन स्ट्रक्चर्स को डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम एक एक ऑर्गेनल को अलग अलग से डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियस के साथ ही फिर आगे अटैच है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये स्मूथ और दोनों ही हैं, क्योंकि इसको हमने जनरल स्ट्रक्चर दिखाया है इसलिए यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया। फिर आ जाता है यहाँ पे लाइसोसोम, ये प्रेजेंट है, जो कि हमने पहले पढ़ा कि क्या कर रहे होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल है उसको कलेक्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल, गोल्जी कम्प्लेक्स है ये, इससे जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से उसको लेता है वेसिकल्स को प्रोटीन के, और फिर यहाँ से फर्दर इसकी प्रोसेसिंग होती है कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करके इसे बाकी सेल्स को जो है बाकी बॉडी के अंदर इसको ट्रांसफ़र कर देता है जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी। सबसे बाहर इसकी आउटसाइड कवरिंग क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, जो कि इन सब चीज़ों को कवर किए हुए है और इसे जो इधर सेल है और इसका इंटरनल इन्वायरमेंट है उसे आउटसाइड इन्वायरमेंट से इसने कवर अप किया हुआ है, उससे प्रोटेक्ट किया हुआ है। ये था सारा का सारा यूकैरियोटिक सेल और ये है प्रोकैरियोटिक सेल। दोनों सेल्स जो हैं वो एक ही डायग्राम के थ्रू दिखाए गए हैं ताकि एक तरह से उनका कंपैरिजन भी हो सके और समझ भी आ जाए इन सब की। आई होप सो आप सबको समझ आ गई होगी इस टॉपिक की। ये जनरली सेल के बारे में एक था ओवरव्यू। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।